नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 7 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं सजिटेरियस। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है सजिटेरियस आपके जो पर्सन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए। आप लोगों की रिश्ते में जरूर कुछ अनबन चल रहा है, जरूर कुछ परेशानी है और ऐसा लगता है कि आप जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हो या फिर जिनका भी एनर्जी आ रहा है, ये लोग जो है, आप लोग जो हो, आप वर्क प्लेस में मिले हुए हो, दोनों मिलके साथ में काम करते हो। डेफिनेटली बोलने की जरूरत नहीं है, लगता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है और आपके जो पर्सन है ये आपको याद तो कर रहे हैं, आपके साथ मिलके जो काम कर रहे थे, जो भी हंसी मजाक पार्टी शार्टी घूमना फिरना ये सब जो कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को ये याद तो कर रहे हैं, लेकिन खुद की एक बॉसी नेचर की वजह से, खुद की ईगो की वजह से ये खुद को रोक रहा है और बैठे बैठे इंतज़ार ये कर रहा है कि कब आप उनके तरफ आओगे। या फिर अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो ये अपने अलग एक दुनिया में रहने वाला इंसान है और इनको अपने अपने आप में खुश रहने की जो है आदत है वो आता है। ये दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करना, घूमना फिरना या फिर ये वर्क प्लेस में भी किसी के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं। परिवार इनके लिए मायने रखता है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो परिवार इनके लिए मायने रखता है, ऐसा नहीं कि नहीं रखता है, लेकिन ये किसी भी चीज़ के लिए अपनी जो सोच है उसे बदलने वाला इंसान नहीं है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी है और खुद को प्रायोरिटी देने वाला इंसान है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये खुद को देते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि पहले अपनी खुशी देखते हैं, बाद में दूसरों की। तो ये जो इंसान है वो उसी कैटेगरी में पड़ते हैं। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। द सन का कार्ड आया है। सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि सजिटेरियस आप जो हो, आप पूरी तरीके से एक मेजर खुशी को तो मैनिफेस्ट कर तो रहे हो
हो सकता है आप इनके साथ शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन किसी भी तरीके से आप अपनी जो सोच है, अपनी जो स्टेबिलिटी है, अपनी जो इच्छाएं हैं, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। आपको अपनी मर्जी से जो मिलना था, अगर वो नहीं मिल रहा है, आप उसकी वजह से परेशान हो, आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मुझे अपने हक का प्यार नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगी, तब तक मुझे इस रिश्ते में रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि ये इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। जैसा कि अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो भी, लव रिलेशन में हो, वर्क प्लेस में हो तो भी, ये अपने आप में अपनी एनर्जीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाला इंसान है। तो आपको इस वजह से परेशानी हो रहा है। आप खुद भी ऐसे ही हो, आप खुद भी थोड़ा सा खुद को प्रायोरिटी देने वाला इंसान आप खुद भी हो। तो आपको भी ये लगता है कि मेरी बात पहले रखना चाहिए, मेरी हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, और ये भी ऐसा सोचने वाला इंसान है, प्रैक्टिकल बंदा है या बंदी है। तो आप कंफ्यूजन में हो, क्या करें, इस इंसान के साथ रिश्ते में रहे या ना रहे। कभी आपको ये लग रहा है कि अगर आप इनके साथ पारिवारिक रिश्ते में हो तो भी आपको ये लग रहा है कि मैं इनको समझ नहीं पा रहा हूँ, अब क्या करें। तो आप बिना क्लैरिटी के मूव ऑन करने के बारे में अभी सोच रहे हो। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, एरीज, सेजिटेरियस हो सकता है। देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। द चैरियट, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपके जो पर्सन है चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन डेफिनेटली दो रिश्ते में है, एक उनका परिवार, दूसरा आपके साथ रिश्ता, या फिर अगर आप उनके परिवार हो तो ये किसी और रिश्ते में भी डेफिनेटली है। और ये इंसान रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, दोनों रिश्ता रखना चाहते हैं, परिवार की जगह अलग। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा, परिवार इनके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि परिवार इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दिल का रिश्ता, लव का रिश्ता, ये उनके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वो आपके साथ रिश्ते में जुड़ने के एक कोशिश ज़रूर करना चाहेंगे, दोनों रिश्ता रखना चाहेंगे, और आगे चल के रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेना भी ये चाहेंगे। क्योंकि ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस इसलिए कर रहा है कि ये दोनों रिश्ते को बैलेंस करके चले, और ये करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। बहुत सारा कम्युनिकेशन ये करना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप उनको छोड़ के चले आए हो, जैसा कि दिखाई दे रहा था, कार्ड भी आया है, आप उनके साथ में नहीं रह रहे हो, या फिर बातें बंद है आप लोगों की, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। परिवार के लिए जो इनका करना है, अनवांटेड मनी का फ्लो, उनका स्टेबिलिटी, उनका ख्याल रखना, ये तो वो करेंगे। अगर आपके साथ पारिवारिक संबंध है तो परिवार के लिए जो भी फैसिलिटीज हैं, जो भी ड्यूटीज हैं, ये करेंगे। लेकिन अगर आपके साथ लव रिलेशन है तो भी ये परिवार के लिए करेंगे और आपके साथ भी रिश्ता रखेंगे, ऐसा सोच रहा है, ऐसा सोचेंगे, ऐसा बोलने के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे। आपसे पूरी चीज़ें क्लियर
दिल खोल के बोलने के बारे में ये सोच रहा है और ये करेंगे भी ऐसा। ये तैयार है बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, अपने दिल की बातें बोलने के लिए। जो भी वो फील कर रहे हैं, जो भी ये करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे बोलेंगे आगे चल के। देख लेते हैं सजिटेरियस आप खुद क्या चाहते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हो सकता है कि आप इनके साथ शादीशुदा हो, आप इनके साथ रिश्ते में पहले से ही शादी के बंधन में जुड़े हुए हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम द एम्प्रेस, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर के साथ। डेफिनेटली आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जाए रिश्ते में आगे चल के, और ये जो इंसान जो इन एंड आउट होता रहता है आपके लाइफ में, या फिर आप होते रहते हो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, तो ये चीज़ें सही हो जाए, संभाल जाए और आपको अपनी हक का जो प्यार है वो मिल जाए। आप दूर से इंतज़ार कर रहे हो कि ये इंसान आएगा, ये चीज़ें को सही करेगा और आपको अपने हक का प्यार मिलेगा, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है, किसी और की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। ये इंसान इन एंड आउट होता रहता है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। अगर आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में हो, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी शादी है, अगर आप शादीशुदा हो तो आप चाहते हो थर्ड पार्टी चला जाए, आपके साथ आ जाए, ये माफ़ी मांगे, बच्चों के लिए वापसी करे, ऐसा आप चाहोगे आगे चल के। अब तो ये उनसे उन्हीं की ये सोच है कि अब ये किस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको जैसा ये दिखाई दे रहा है, कार्ड जो बता रहा है, ये दोनों रिश्ते रखेंगे और दोनों को बैलेंस करके ही आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। हम देख लेते हैं आउटकम क्या आता है, रिश्ते की आउटकम। आप किसी जेमिनी के साथ डील कर सकते हो, कोई भी राशि हो सकता है, कैंसर हो सकता है, जेमिनी, कैंसर, लियो, ये सारा हाइलाइटेड है, बाकी 12 के 12 राशि ही हो सकते हैं। देख लेते हैं आउटकम। लवर्स के कार्ड पहले भी आया था, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है आपके पर्सन या फिर आप जो भी हैं उनके तरफ से पहले कार्ड आया था लवर्स का, फिर से आया है, तो एक डिसीजन तो लिया जाएगा। एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं लवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये अपना इमोशन को जो कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर आप जो कंट्रोल कर रहे हो अपने इमोशन को,
ये बहुत देर तक आप लोग कंट्रोल करके नहीं रख पाओगे, क्योंकि आप लोगों को एक ना एक डिसीजन में ज़रूर आना पड़ेगा। चाहे बात की शुरुआत में वाद विवाद हो, कुछ परेशानी हो, क्योंकि उनको पता है या फिर आपको पता है कि जब भी बात शुरू होगी पहले चीज़ें बहुत नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, कुछ तो परेशानी होगी, वाद विवाद होगी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, रिश्ते बार्डन सा लगेगा, परेशानी होगी, लेकिन अल्टीमेट एक डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि ये इंसान जो है, ये खुद भी लवर्स के कार्ड जो है पहले भी आया था, तो ये इंसान जो है पहले भी डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा था कि एक डिसीजन लिया जाए, दोनों रिश्ते को रखा जाए, क्योंकि ये उस रिश्ते के बिना, अगर आप इनके साथ थर्ड पार्टी रिश्ते में हो ना, तो ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा रिश्ते में हो तो ये शादी के बिना भी नहीं रह पाएंगे। इनके लिए दोनों रिश्ता उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये खुद के लिए इम्पोर्टेंट है। ये इंसान ये दोनों रिश्ता रखेंगे, इसीलिए वाद विवाद भी होगी, परेशानी भी होगी, इमोशन कंट्रोल भी होगा, लेकिन एक डिसीजन जरूर लिया जाएगा। आप मानो या ना मानो, ये अपनी बातें आपको बता के ही रहेगा ये इंसान, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अपने तरफ से जो भी सच्चाई है उसे मैं बता के रहूँगा। अब मानना ना मानना आपकी मर्जी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आता है सजिटेरियस। बिग हैप्पी चेंजेस, कॉम्प्रोमाइज, अनहेल्पफुल पीपल। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको एक बिग हैप्पी चेंजेस का सपना पूरा करना है, बहुत बड़ा एक खुशहाल सिचुएशन को अगर आपको पाना है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाओगे तो चीज़ें आपको खुशी नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी जानते हो कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हो जिनके पास ऑलरेडी रिश्ता है, चाहे आप शादी के रिश्ते में हो चाहे लव रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। खामखा की परेशानी अगर आप लाते हो तो रिश्ता खराब होगा। इससे अच्छा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, सोच में बैलेंस करो। दूसरा और एक कार्ड जो आया है हेल्पफुल पीपल। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिनसे प्यार करते हैं, हम हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं पर अपना नज़र घर के रखते हैं, टिका के रखते हैं, जिसकी वजह से हमें तकलीफ होता है जब वो इंसान हमारे साथ बात नहीं करता है, बिजी रहता है। तो आपको अपने दोस्तों की सर्कल बढ़ानी पड़ेगी। हो सकता है उनमें से कोई आपके साथ दिल से जुड़ जाए, जिसे बात करके आपको सही लगे, अच्छा लगे, और आपका जो मानसिक रूप से जो परेशानी है वो कम हो जाए। और इसी तरीके से अगर आप डिसीजन लेके आगे बढ़ते हो तो बहुत बड़ा एक चेंजेस आपके लाइफ में आ सकता है। मतलब सोच में परिवर्तन, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें परिवर्तन होना शुरू ही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।